राम राम साथियों। रविवार को जो लाठीचार्ज हुआ उस पे अपने विचार आपको बताना चाहता हूं, प्लस आपके विचारों को इंस्टिगेट करना चाहता हूं। आप बीपीएससी अभ्यर्थियों पे जो हुआ उसको सिंगल स्टैंड अलोन केस देखते हैं या एक लगभग हर जगह ये घटनाएं हो रही हैं? बहुत सारे उदाहरण हैं, हम 3 पे चर्चा करते हैं। बीपीएससी, भाजपा के नेताओं पे जो लाठीचार्ज हुआ और बारसोई गोलीकांड जो किसानों पे लाठीचार्ज गोली चली थी। हालांकि पुलिस ने बोला कि हमने नहीं मारी, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट वीडियो जो आया था उसमें तो गोली भाई पुलिस वाले सोल्जर हाइट पे फायर कर रहे थे। अब ऐसा है भैया कि अगर सीआरपीसी जो पुरानी वाली थी, अभी बीएनएसएस में कुछ नंबरिंग चेंज हुआ है 129 130, उसके हिसाब से मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है लाठीचार्ज का। डेफिनेशन है सिविल एंड लिटिल फोर्स, मतलब सिविल मतलब सिविलाइज्ड फोर्स, लिटिल फोर्स का इस्तेमाल होगा। और राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है कि किसी की जान माल को या आपके जान को या किसी की प्रॉपर्टी को हानि हो रही तब आप करिएगा। अब याद कर लीजिए संडे की घटना, वहां जितने लोग आए थे वो हमारे अच्छे सांसदों से, विधायकों से, एमएलसी से ज्यादा संविधान को समझने वाले थे, क्योंकि उनका काम है भाई, वो पढ़ रहे हैं दिन रात, संविधान पढ़ रहे हैं, कानून समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। कोई वहां पे गुंडई एलिमेंट वाला आदमी नहीं था। वहां ना कुछ ऐसा रिस्क, जो वीडियो देखिए, ना कोई ऐसा रिस्क था लाइफ का, ना प्रॉपर्टी का। हाँ, वो लोग आक्रोश में आ रहे थे बिना परमिशन के। तो बारसोई गोलीकांड जो हुआ उसमें तो परमिशन भी दिया गया था, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? अब ये बंदे आते हैं विद्यार्थियों के ऊपर, आप जब विद्यार्थी आधे से ज्यादा वहां से निकल जाते तब आप लाठीचार्ज कर देते हैं। इस सर्दी में आप वाटर कैनन चलाते हैं, महिलाओं को पुलिस घसीटती है, पुरुष कांस्टेबल्स महिलाओं को घसीटती है। क्या ये सारी चीजें, बारसोई गोलीकांड या भाजपा के रैली में कमर से ऊपर लाठी चलाना कि एक व्यक्ति की मौत हो जाए, बाद में उसको बोला गया नहीं भाई हमारी लाठी से नहीं हुआ, वो सब पोस्टमार्टम इफेक्ट्स है, वो चलते रहेगा, पॉलिटिक्स है। आज के दिन में ये सारी घटनाओं को अगर आप एक साथ रखेंगे, बच्चे यूनिवर्सिटी के जा रहे हैं सर्टिफिकेट डिमांड करने के लिए, उनको एसएचओ मार रहा है, तिरंगा लेकर के जमीन पे लेटा हुआ है, हर आंदोलन में लाठीचार्ज हो रहा है। अब हमें ये सोचना होगा कि क्या पुलिस सेवा है, और अगर पुलिस सेवा है तो क्या हम आम नागरिक इससे संतुष्ट हैं? क्या वो हमारे लिए है या हमारे लिए पुलिस है ही नहीं? अगर पुलिस मेरे लिए होती तो 90 दिन में एफआईआर कितने डिस्पोज होते, इसका जवाब दीजिए। हर थाना को अगर ये मांग लिया जाए कि आप कितने एफआईआर लिखते हैं, एफआईआर लिखवाने में नागरिकों को कितनी आसानी, और 90 दिन में कितने डिस्पोज हो जाते हैं, आपको पुलिस की असलियत समझ में आ जाएगी। आप देखिए शराबबंदी के नाम पे जहां तहां रेड होता है, जिसके घर में घुस जाते हैं, न वारंट है न कुछ है, और यहां तक कि जब वो वहां से निकलते हैं सीजर लिस्ट पे नहीं साइन करते, या जीरो सीजर लिस्ट, कुछ भी नहीं कागज बनता है। तो सवाल ये है भैया कि अब हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जैसे भाजपा में जो कांड हुआ, तो क्या वहां पे जो भाजपा में जो वहां पे लाठीचार्ज हुआ था, तो क्या डीएम और एसपी ने पहले सारे मजिस्ट्रेट्स की मीटिंग ली थी, उनको समझाया था कि कैसे क्या हैंडल करना है? लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? जिस पुलिस वाले कांस्टेबल ने लाठीचार्ज किया उसका भर्ती कब हुआ, उसका बेसिक ट्रेनिंग कितने दिन का हुआ? ये हर नागरिक को अब जानना जरूरी, क्योंकि ये लगभग अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द कोई भी आंदोलन करने आ रहा है उसके साथ ये घट रहा है। तो अब ऐसे नागरिक के हिसाब से हमें ये सामाजिक अंकेक्षण करना होगा कि वहां मौजूद सारे ऑफिसर्स का ट्रेनिंग कितना हुआ था, क्या उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग फॉलो किया था, बेसिक ट्रेनिंग उनकी हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं तो महिलाओं को पुलिसों द्वारा घसीटा जाना, माँ बहन की गालियां देना, गोली चला देना, कमर के ऊपर लाठी चार्ज करना। वो मजिस्ट्रेट कौन था जिसने वहां आदेश दिया? क्योंकि वहां क्लियरली वीडियो में दिख रहा है कि देयर इज नो थ्रेट टू लाइफ और प्रॉपर्टी। साथियों, अगर आवाज आप नहीं उठाएंगे, पहले भाजपा पिटी थी, आज उस समय दूसरे पॉलिटिकल पार्टी मजाक उड़ा रहे थे, जब दूसरी पॉलिटिकल तो हम वो लोग मजाक उड़ा रहे थे। ये राजनीति चलती रहेगी बिहार में, क्योंकि बिहार में कब किसकी सरकार है किसी को याद भी नहीं रहता है। पता चला खुद जो स्कैम किया उसी के खिलाफ आंदोलन करने लोग यहाँ पे उतर जाते हैं। सरकार है भी कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि 2 तरह के सरकारी अधिकारी होते हैं, एक जो हर 5 साल बाद परीक्षा देता है, और एक बार परीक्षा दे दिया तो वो रिटायरमेंट तक दोबारा परीक्षा नहीं देता। सरकार कौन चला रहा है? वो 5 साल में जो परीक्षार्थी है वो चला रहा है या परमानेंट एम्प्लॉइज चला रहे हैं?
ये चीजें सरकार है भी कि नहीं। मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी राजनीति आप लोग आपस में कर रहे हैं, ये ना करके मेरा अपील होगा कि हम लोग पुलिस का सामाजिक अंकेक्षण करें और कोर्ट में केस होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि मजिस्ट्रेट कौन था जिसने आदेश दिया, क्यों आदेश दिया, भीड़ कितनी कम हो चुकी थी, क्या लाइफ को कोई थ्रेट था, प्रॉपर्टी को कोई थ्रेट था, कांस्टेबल जिन्होंने मारा उसकी भर्ती कब हुई, क्या उसकी बेसिक पुलिस ट्रेनिंग हुई है। क्योंकि ये पूरे बिहार में हो रहा है, लाठियां कमर के नीचे चली नहीं रही है, सब कमर के ऊपर, लोग मर जा रहे हैं। बाद में कहानियां सुनाई जा रही है, गोली कंधे की हाइट पे चला जाए, बोला हवाई फायरिंग की, हवाई फायरिंग कंधे के रेंज पे होता है, कंधे के हाइट पे होता है, आखिर हवाई फायरिंग सिर के ऊपर होता है। भैया हमारी पुलिस के साथ कुछ बेसिक ट्रबल है और सवाल उठना चाहिए कि क्या पुलिस सेवा है, और सेवा है तो क्या हम संतुष्ट हैं, या बिहार में दो तरह के नागरिक होते हैं, एक सरकारी अधिकारी जो प्रीमियम ग्रेड और एक हम और आप जो सेकंड ग्रेड नागरिक हैं। हम लोग क्या इस सेवा से संतुष्ट हैं, और क्या सेवा हमारे लिए है या हम इसके लिए हैं। धन्यवाद।